हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। मेरे पास क्लास सेकंड की बुक है कंप्यूटर की और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 का नेम है नो योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर और कितने प्रकार के होते हैं, ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, और इंसान में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को अच्छे से आपको समझना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को समझना है अच्छे से बिना स्किप किए वीडियो को। और उसके बाद अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आप जितना भी बुक वर्क है और क्वेश्चन आंसर हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो बच्चों, जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही तेज काम करता है। इट कैन परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली एंड डज नॉट मेक मिस्टेक। बिना गलती किए कंप्यूटर गलती नहीं करता, वो बिना गलती किए बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ घटा सकता है। डू यू नो अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर को जानते हैं? कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही यूज़फुल मशीन है, बहुत काम की मशीन है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और ये इलेक्ट्रॉनिक है यानी ये इलेक्ट्रिक से चलती है। इट हेल्प अस टू डू आवर वर्क इन एन ईजी एंड क्विक मैनर। ये हमारी मदद करती है हमारे काम करने में और उसको आसान बनाने में और उसको जल्दी करने में। अ कंप्यूटर हैज़ सर्टेन कैरेक्टराइज दैट मेक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। तो जी देखिए, जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी मशीन है, वो और मशीनों से बिल्कुल अलग मशीन है। अब देखिए यहाँ पर इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल, होम, शॉप्स, ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक्स। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये मोस्टली सभी जगहों पर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि घर में, स्कूल में, शॉप्स, दुकानों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी भाग बन गया है। डिफरेंट बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। अब देखिए इंसान और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है वो समझेंगे। We humans have made the smart machine, the computer. It does many tasks for us, but it is very different from us. जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत स्मार्ट भी है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल अलग है। लेट्स फाइंड आउट हाउ। अब हम जानेंगे कि कैसे। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। चार्ल्स बाबेज इज़ नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो चार्ल्स बाबेज हैं वो कंप्यूटर के पिता हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट पर दिया हुआ है, अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर है वो काम को बहुत ही तेज़ी से कर देता है। इट कैन डू बिग कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड। वो सेकंडों में, बहुत ही कम समय में, सेकंडों में वो लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को कर सकता है। वी कैन नॉट वर्क सो फास्ट। तो हम कंप्यूटर के मुकाबले हम उतना तेज़ी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 2 पर देखिए, अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक लाइक अस। जो कंप्यूटर है वो हमारी तरह कोई भी गलती नहीं करता। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। और उसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी जो भी वो कैलकुलेशन के बाद जो भी उसका आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 पर देखिए, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। जो कंप्यूटर है वो थकता भी नहीं है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर आवर। जो कंप्यूटर है वो लगातार अपने काम को कर सकता है। वी गेट टायर्ड, लेकिन हम अगर लगातार काम को करेंगे तो हम थक जाते हैं। 4 पर देखिए, अ कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड। जो कंप्यूटर है वो बोर भी नहीं होता है अपने काम से। इट कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। वो अपने उसी काम को बार बार वो कर सकता है, लेकिन वी गेट बोर्ड। लेकिन हम एक ही काम को बार बार करने से बोर हो जाते हैं। 5 पर देखिए, अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट इन्फॉर्मेशन स्टोर इन इट। जो कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको वो अपने पास इकट्ठा करके रखता है और वो भूलता भी नहीं है। वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। लेकिन हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। 6 पर देखिए, अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स। जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। वी हैव फीलिंग एंड इमोशन। लेकिन हमारे पास फीलिंग्स भी हैं और हमारे कुछ इमोशंस भी हैं। अ कंप्यूटर कैन वर्क ओनली ऑन द इंस्ट्रक्शन गिविंग बाय अस। जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन पर ही चलता है, यानी उनको कमांड, जो कंप्यूटर है उसको कमांड दी जाती है, उसको बताया जाता है। वी वर्क ऑन एंड ऑन। लेकिन हम अपना काम खुद ब खुद करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
अब देखिए टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए एक शीट दी हुई है जो कि आपको खुद से करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर और ह्यूमंस में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या अंतर है। तो देखिए जो कंप्यूटर हु डज़ नॉट गेट, कौन थकता नहीं है, तो कंप्यूटर नहीं थकता तो टिक करना है, ह्यूमंस नहीं थकते तो टिक करना है। तो ये आपको खुद से खुद करना है। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर देखिए फर्स्ट में देखिए डेस्कटॉप दिया हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर केप्ट ऑन अ डेस्क। अब देखो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये डेस्क पर रखा हुआ होता है। दे नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, और इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। लैपटॉप कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज। जो लैपटॉप कंप्यूटर है ये साइज में छोटा होता है। एंड कैन बी कैप्ट ऑन आवर लैप, और इसको अपनी गोद में रखा जा सकता है। दे वर्क ऑन बैटरीज दैट कैन बी चार्ज, और लैपटॉप के अंदर बैटरी होती है जो कि जिसको चार्ज किया जा सकता है। दे डू नॉट हैव अ सेपरेट कीबोर्ड, इसके खुद का एक सेपरेट कीबोर्ड होता है, माउस होता है और सीपीयू होता है। पाम टैप कंप्यूटर, अब देखिए पाम टैप कंप्यूटर क्या है। दिस कंप्यूटर इज स्मॉलर देन द लैपटॉप, ये लैपटॉप से भी छोटा होता है। द कैन बी होल्ड इन आवर पाम, ये अपनी इसको हम हाथों में भी रख सकते हैं, पाम यानी हथेली पर भी रख सकते हैं। दे ऑल्सो वर्क ऑन बैटरी, और ये भी अपनी बैटरी पर काम करता है। नेक्स्ट पेज पर टैबलेट कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर ऑल्सो स्मॉल इन साइज, ये जो टैबलेट कंप्यूटर होता है ये भी छोटा साइज का होता है। एंड कैन बी हेल्ड इन द हैंड, और इसको हाथ में पकड़ा जा सकता है। दे हैव अ टच स्क्रीन, और इसकी स्क्रीन टच स्क्रीन होती है, यानी कि टच करने पर ये वर्क करता है। इट मीन्स यू जस्ट नीड टू टच द स्क्रीन, इसका मतलब है कि आप जैसे स्क्रीन को टच करेंगे, यू फिंगर टू क्लिक और टू टाइप, तो आप अपनी फिंगर से क्लिक भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट्स हाईलाइट दी हुई हैं जो कि आपको रीड आउट करनी है, जो कि चैप्टर में से ही है, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट में है हैव अ टच स्क्रीन, किसकी टच स्क्रीन होती है, टैबलेट की। कंप्यूटर नेवर गेट्स बोथ ऑफ दिस, जो कंप्यूटर है ना तो वो टायर्ड होता है ना बोर्ड होता है, इसीलिए हम सी पर टिक करेंगे। 3 वाले पे हमें टिक करना है, सी वाले पर। दिस कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो किस कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो ये है डेस्कटॉप, सी वाले पर टिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आइए। फोर्थ पर देखिए इट कैन डू बिग कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को भी सेकंडों में कर सकता है, तो ए वाले पे टिक करेंगे कंप्यूटर। फिफ्थ पे देखिए लैपटॉप कंप्यूटर आर कैप्ट ऑन, लैपटॉप कंप्यूटर को हम लैप पर भी रख सकते हैं, यानी गोद में भी रख सकते हैं, तो ए वाले पर टिक कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा। अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर। तो फर्स्ट वाले में पूछा गया है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन के। फर्स्ट में देखिए राइट अ नोट ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में हमें लिखना है। सेकंड में व्हाट इज टच स्क्रीन क्या है वो बताना है। 3 पर देखिए नेम द टाइप ऑफ कंप्यूटर बताना है कितने टाइप के होते हैं। फोर्थ पे देखिए लिस्ट 2 वेज इन विच कंप्यूटर हैव एडवांटेज ओवर ह्यूमंस, हमें एडवांटेज बताने हैं कि कंप्यूटर के क्या एडवांटेज और ह्यूमंस के क्या एडवांटेज है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। 5 पे देखिए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर कौन है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर अब आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। इनके सभी आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप भी अपना नोट कर लीजिएगा। कुछ आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी होंगी जो कि आपको क्लासरूम में पूछनी है, अपनी क्लास टीचर से पूछनी है कौन कौन सी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि आपको करने हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको साइड वाले पेज पर शो हो रहे होंगे, तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं विद मीनिंग के साथ, उसके बाद कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जिस क्वेश्चंस में पिक्चर्स बताई हैं उन क्वेश्चंस में आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिर आंसर लिखना है। और ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। अब इसके नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, कुछ एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है, ये भी आप फिल कर लीजिए। कुछ एक्टिविटी वर्क है जो कि आपको फिल करना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारे चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे।